स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने तो भाई बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ लिए, लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे उससे भी बड़ा परफॉर्म करने वाली है। इसके बारे में बात होगी ही, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रांड न्यू डे पर ही। तो देखो, ब्रांड न्यू डे ने अपने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में $800 मिलियन का कलेक्शन क्रॉस कर लिया है। मतलब सिर्फ अपने होम कंट्री से इसने $800 मिलियन से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है और जल्द ही ये एंड गेम को भी पीछे छोड़ने वाली है डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर। वहां ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्पाइडरमैन मूवी एवर बन चुकी है, फास्टेस्ट मूवी टू $800 मिलियन एवर बन चुकी है और साथ ही थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी अभी एवर बन चुकी है। एंड ऑब्वियसली ये ऊपर ही जाने वाली है। इस वीक के एंड तक ये डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर अवेंजर्स एंड गेम को भी पीछे छोड़ देगी। एंड इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी इस मूवी ने इन्फिनिटी वॉर को तो पीछे छोड़ ही दिया है। अभी तक इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड $2.3 बिलियन का कलेक्शन कर लिया है। लेकिन इतना कमाने पर टॉम हॉलैंड को इसका कितना फायदा होगा? उनको कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, उनको बहुत ही छोटा अमाउंट मिल रहा है। भाई उनको मूवी करने का बस $20 मिलियन मिला और इस मूवी से टोटल वो $100 मिलियन कमाने वाले हैं। भाई इतने में उनका क्या पता घर कैसे चलेगा, मुझको तो उनकी गरीबी सोच कर ही दुख होता है। चलो क्यों नहीं, ब्रांड न्यू डे पर ही आगे बात करते हुए इसका एक ऑफिशियल आर्ट बुक रिसेंटली रिलीज किया गया, जहां से रिवील हुआ कि मूवी में इनिशियली ग्रे हल्क को भी कंसीडर किया गया था। ग्रे हल्क का एक कॉन्सेप्ट आर्ट वहां रिवील किया गया जो कि मूवी में यूज नहीं हुआ एंड ऑब्वियसली लेटर इन्होंने ग्रीन हल्क के साथ ही प्रोसीड किया। लेकिन यहीं पर एक कंट्रोवर्सी भी हो रही है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ऑफिशियल आर्ट बुक में फैंस ने एक कॉन्सेप्ट आर्ट नोटिस किया, जिसमें कई फैंस का कहना है कि यहाँ पर एआई जनरेटेड इमेज का यूज किया गया है। आप स्क्रीन पे वो कॉन्सेप्ट आर्ट यूज कर सकते हो और इस पे बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड है और कई लोग ये बोल रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड नहीं है, आर्टिस्ट ने लेजीनेस दिखाते हुए फोटोशॉप का कंटेंट अवेयर फिल यूज किया है। अब देखो क्या सच है क्या नहीं है ये बताना तो मुश्किल है। मैंने पर्सनली कंटेंट अवेयर टूल का यूज किया है तो उसके जैसा भी फील हो रहा है, लेकिन कुछ पोर्शंस इसके एआई जनरेटेड भी लग रहे हैं। तो हाँ, इस पे जैसे ही कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आता है मैं डेफिनेटली आप लोग को बताऊंगा। लेकिन एट दिस पॉइंट कई लोग बोल रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड इमेज है। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये एआई जनरेशन वाली कंट्रोवर्सी पहली बार हुई है। इसके पहले जो सीक्रेट इन्वेजन का पूरा इंट्रो डिजाइन किया गया था, इंट्रो वीडियो बनाया गया था, वो भी एआई जनरेटेड था और उसको लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। पर हाँ, पॉइंट ये है कि भाई एआई हो या ना हो, जो कॉन्सेप्ट आर्ट यहाँ दिखाया गया है उसको मूवी में कभी यूज ही नहीं किया गया। ये एक अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट है। चलो ब्रांड न्यू डे को पीछे छोड़ते हुए अपना पूरा फोकस लाते हैं सीक्रेट वॉर्स के बाद की म्यूटेंट सागा पर, जहां की फर्स्ट मूवी होने वाली है एक्समैन। तो एक्समैन को लेकर सबसे पहला रिपोर्ट ये निकल कर आ रहा है कि एक्ट्रेस केली स्पेनी, जिनको इनिशियली रोग के कैरेक्टर के लिए कंसीडर किया गया था, उनको मार्वल वाले अब किसी और रोल के लिए भी कंसीडर कर रहे हैं। मतलब उनके चांसेस एक्समैन की मूवी में दिखने के तो हैं, लेकिन वो अब एज रोग नहीं दिखेंगी। ऑब्वियसली रोग के लिए एंडी नवराटी को कास्ट ऑलरेडी कर लिया गया है। इसके बाद इस वीक की अपडेट निकल कर आई कि भाई एक्समैन की मूवी में मैग्नीटो डेफिनेटली दिखने वाला है, ये कंफर्म समझो। और ये ऑब्वियस बात भी थी कि भाई एक्समैन में मैग्नीटो ना दिखे तो एक्समैन की स्टोरी अजीब ही लगेगी। लेकिन इस पूरे वीक मैग्नीटो के अराउंड ये रूमर रहा कि मैग्नीटो के लिए मार्वल वाले कंसीडर कर रहे हैं हेनरी कैविल, मैट स्मिथ और ली पेस को। मतलब इन तीनों में से कोई एक एक्टर जो है वो मैग्नीटो का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। लेकिन लेटर ये खबर आई कि भाई ये जो रूमर था वो बहुत ही अनरिलायबल सोर्स से था। बहुत ही कह सकते हो ना कि सॉर्ट ऑफ फैन कास्टिंग वाली यहाँ पर बात हो जाती है। तो कोई भी रिलायबल सोर्स, कोई भी अच्छे सोर्स से ये रूमर नहीं आए थे। लेकिन फिर भी इन तीनों में से आप किसी एक को मैग्नीटो के रोल में देखना चाहोगे तो वो कौन होगा, कमेंट में जरूर बताना। वैसे आप सबको पता ही होगा कि एक्टर किट कॉर्नर को साइक्लॉप्स के कैरेक्टर में कास्ट कर लिया गया है। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे रिसेंटली ये फोटो शेयर की बॉडी शॉडी बनाते हुए कि भाई देखो उन्होंने साइक्लॉप्स के कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। लेकिन इस पर ऑडियंस का मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि साइक्लॉप्स के कैरेक्टर के लिए ये बहुत ही ज्यादा बल्की हो गया है, बल्की मसल बिल्ड हो गया है, लेकिन साइक्लॉप्स के लिए उनको एक लीन मसल बिल्ड करनी चाहिए थी। कई लोग तो इवन ये भी बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने इतनी बॉडी बना ली है कि साइक्लॉप्स इस बार लेजर आंखों से नहीं अपने निप्पल से मारेगा। तो हाँ, उनके बॉडी पे, उनके मसल्स पे ऑडियंस अपना मिक्स्ड रिएक्शन दे रही है। वैसे म्यूटेंट्स की बात हुई रही है तो यहाँ पर अगर एंडी नवराटी के रोग के कैरेक्टर की बात करें तो इनको लेकर ये रूमर्स निकल कर आए हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी दिख सकता है। और इसके बाद केविन फाइगी ने पूरे म्यूटेंट सागा पे बात करते हुए, एक्समैन की मूवी पे बात करते हुए ये बोला कि कॉमिक बुक्स में एक्समैन की स्टोरीज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और वहां भाई एक्समैन के अराउंड ही कई सागा बने हुए हैं, कई सारे स्टोरीज हैं जिनको मूवीज में अभी तक अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। तो हाँ, एक्समैन के साथ, म्यूटेंट्स के साथ, म्यूटेंट सागा में उनका टारगेट कुछ उन्हीं स्टोरीज को एक्सप्लोर करना होगा। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पर, जहां सबसे पहले है ओडिसी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो भाई क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी हाईएस्ट ग्रॉसिंग आर रेटेड मूवी एवर बन चुकी है, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली आर रेटेड मूवी बन चुकी है। इससे पहले ये पोजीशन डेडपूल एंड वुल्वरीन के पास था, लेकिन अब
और डीसी उस पोजीशन पर आ चुकी है। इसके बाद ये भी कंफर्म कर दिया गया कि इस मूवी को डिजिटली 17 नवंबर को इसी साल रिलीज कर दिया जाएगा। तो हाँ, जिन्होंने अभी तक थिएटर में नहीं देखी, अब 17 नवंबर के बाद घर में बैठे आराम से टीवी पर देख सकते हो। वैसे बॉक्स ऑफिस की बात हो रही है तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग अपडेट है भाई, पूरे वर्ल्ड को उनका नया मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी एवर मिल गया है। वैसे इस साल कई मूवीज ने बहुत ही बढ़िया कलेक्शन किया है, ओडिसी ने भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया, ब्रांड न्यू डे ने भी भाई छप्पर फाड़ के कलेक्शन किया, और लो बजट मूवी में ऑब्सेशन ने भी झंडे गाड़े। मतलब वो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी एवर तो बन ही चुकी थी। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक नई मूवी रिलीज हुई है चाइना में, न्यू लाई नाम की, जो कि इतनी खराब है कि भाई वो मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी बन गई। हुआ क्या कि इस मूवी को एक माँ और बेटे ने बनाया पूरे 5 साल लेकर, और सिंस इस एनिमेटेड मूवी को बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के बनाया गया था, फ्री सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया गया था, तो इसका क्वालिटी बहुत ही ज्यादा घटिया, बहुत ही ज्यादा बेकार था। और चाइनीज सोशल मीडिया में इस मूवी के मीम्स बनने लगे, जिससे कि इस मूवी की आउट ऑफ नोवेयर फ्री मार्केटिंग हो गई। $1000 में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक $4.3 मिलियन का कलेक्शन कर लिया। एंड ऑब्वियसली ये मूवी अभी भी चाइना के थिएटर्स में लगी हुई है एंड ऑलरेडी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुकी है। अभी तो इसका ग्रोथ स्टार्ट हुआ है। तो हाँ, इसी के चलते ये मूवी मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी एवर बन गई है। इसके बाद रिसेंटली एक्टर यहिया अब्दुल मैटीन से ये पूछा गया कि वंडर मैन की जो सीरीज कैंसिल हुई और रिसेंटली मार्वल स्टूडियोज वालों ने कई ब्लैक लीड एक्टर्स की जो प्रोजेक्ट थे उनको कैंसिल किया, इस पर उनका क्या कहना है। तो उन्होंने इस पर क्लियरली बोल दिया कि इस तरह का टैग देना कि भाई ब्लैक लीड एक्टर्स का लीड मूवी कैंसिल किया गया, प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया गया, ये गलत है। कैंसिलेशन पूरी तरह से बिजनेस को कंसीडर करते हुए किया जाता है। वंडर मैन की व्यूअरशिप अच्छी नहीं रही होगी, इसलिए उस सीरीज को कैंसिल किया गया। तो हाँ, ब्लैक से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको याद ही होगा कि कुछ वीक्स पहले ही कई लोग मार्वल को रेसिस्ट का टैग दे रहे थे। इसके बाद आगे बढ़े तो अवेंजर्स एंड गेम ऑनकोर जो री रिलीज किया जाने वाला है कुछ एडिशनल फुटेज के साथ, उसका नया ऑफिशियल रन टाइम आ चुका है। इस मूवी का नया रन टाइम है 3 आवर्स एंड 5 मिनट्स, जो कि ओरिजिनल एंड गेम से 4 मिनट एक्स्ट्रा है। अब इस 4 मिनट में ये लोग एक्स्ट्रा क्या दिखाएंगे, मोस्टली हो सकता है कि डूम्सडे से रिलेटेड कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन इन्होंने यहाँ ऐड किया होगा, या फिर कोई और डिलीटेड फुटेज। देखो, इस मूवी को री रिलीज ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसको डायरेक्टली डूम्सडे से कनेक्ट करना है। तो हाँ, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग रिवील किया जा सकता है सिर्फ 4 मिनट में। पॉइंट ये है कि भाई आप ये पूरी मूवी सिर्फ 4 मिनट के एक्स्ट्रा फुटेज के लिए फिर से देखने जाओगे या नहीं। यहीं पर एक न्यू कास्टिंग रिवील है जहां पर एक्टर डेव बटिस्टा को ऑफिशियली गॉड ऑफ वॉर की जो सीरीज आ रही है लाइव एक्शन, उसमें क्रेटोस के रोल में कास्ट कर लिया गया है। इससे पहले जो इसके लीड एक्टर थे वो सेट पर इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया। देन ड्यून पार्ट 3 भी इसी साल दिसंबर में आने वाली है, तो उससे ये कुछ नए स्टिल इमेजेस रिलीज किए गए हैं जो कि सही में काफी ज्यादा सिनेमैटिक और एपिक लग रहे हैं। और साथ ही इट वेलकम टू डेरी का सीजन 2 ऑफिशियली HBO मैक्स की तरफ से ग्रीन लिट कर दिया गया है। उन्होंने एक नया सिनोप्सिस रिलीज करते हुए ये बात ऑफिशियली कंफर्म की। लेकिन इसके बाद एक सैड न्यूज है, एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज है। पर्सनली मुझे तो ये डिसअपॉइंटिंग लगा। मैंने लास्ट वीक बताया था कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की मूवी में जॉनी डेप का कैरेक्टर एज कैप्टन जैक स्पैरो रिटर्न करने वाला है। लेकिन इस वीक ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं कि वो जो न्यू मूवी होने वाली है पायरेट्स की, उसका मेन फोकस मार्गो रॉबी की कैरेक्टर ही होने वाली है और जॉनी डेप के कैरेक्टर का बस वहां कैमियो होगा। तो हाँ, अगर ये रिपोर्ट सही रही तो जॉनी डेप हमें रिटर्न करते हुए तो दिखेंगे, लेकिन बहुत ही छोटे से पोर्शन में। देन आई नो बहुत सारे ऑडियंस जो हैं वो जैक स्नाइडर के फैन हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स जैक स्नाइडर के फैन हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि जैक स्नाइडर ने अपनी नेक्स्ट मूवी का एक नया टीजर रिलीज कर दिया है। उनकी नेक्स्ट मूवी होने वाली है द लास्ट फोटोग्राफ, उसका फर्स्ट ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया गया। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे अपना पूरा फोकस लाते हैं डीसी के मूवीज पर, डीसी की सीरीज पर, जहां सबसे पहले तो जो गोरिल्ला ग्रॉड की सीरीज आने वाली थी उसको ऑफिशियली कंफर्म करते हुए, ऑफिशियली अनाउंस करते हुए ये एक फोटो शेयर किया गया जहां इसका टाइटल कंफर्म कर दिया गया। इसका ऑफिशियल टाइटल होने वाला है द पीपल वर्सेस गोरिल्ला ग्रॉड और इसमें टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं और इसका जॉनरा मॉक्यूमेंट्री है। लेकिन अगर गोरिल्ला ग्रॉड जैसे बड़े प्रोजेक्ट जिसके लिए सारे फैंस एक्साइटेड हैं उसको साइड में रखे, तो एक छोटा और प्रोजेक्ट आ रहा है डीसी की तरफ से, बैटमैन पार्ट 2। आप सब जानते ही होंगे, नाम सुना ही होगा, तो उससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स है। जहां सबसे पहले सेबेस्टियन स्टैन के कैरेक्टर को लेकर जो रूमर्स हैं वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एट दिस पॉइंट बताना मुश्किल हो चुका है। सबसे पहले तो सेबेस्टियन स्टैन ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था जहां बातों बातों में उन्होंने रिवील कर दिया कि वो बैटमैन पार्ट 2 में हार्वी डेंट का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं और ये बात उनके आर्टिकल में क्लियरली रिवील की गई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद ही ये आर्टिकल को एडिट करके वो पॉइंट ही हटा दिया गया। तो इससे कई फैंस ये श्योर हो गए कि भाई सेबेस्टियन स्टैन हार्वी डेंट का ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक और रिलायबल सोर्स से ये रिपोर्ट्स निकल कर आई कि सेबेस्टियन स्टैन हार्वी डेंट नहीं बल्कि कॉमिक बुक से विक्टर सैज का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो हाँ, शुरू से लेकर ही अब तक 2 कैरेक्टर्स को लेकर उनके रूमर्स आए हैं।
पर्सनली मैं मानता हूँ कि भाई हार्वी डेंट ही वो प्ले करने चाहिए। वैसे बैटमैन पार्ट 2 की अभी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप स्क्रीन पर अभी पूरा ड्रोन फुटेज देख ही रहे हो जहां पर इसकी फिल्मिंग हो रही है। पूरा स्ट्रीट गॉथम के जैसा लग रहा है और इसी के साथ इसके सेट से ये एक काफी कूल वीडियो निकल कर आया है जिसमें आप लिटरली बैटमोबाइल को ड्रिफ्ट करता हुआ देख सकते हो। तो हाँ यार, बैटमैन पार्ट 2 की अभी फिल्मिंग चल रही है और बहुत ही तगड़े तगड़े बिहाइंड द सीन के फुटेज ये सब अब आने वाले हैं। इसके बाद अगर यहीं पर लैंटर्न्स की सीरीज पर आए तो इसका व्यूअरशिप रिवील हो चुके हैं। HBO Max के प्लेटफॉर्म पर इसको 3 दिन में 9.3 मिलियन की व्यूअरशिप मिली, जो कि इस सीरीज को HBO Max की टॉप 5 परफॉर्मिंग सीरीज में ला देता है। इसका जो फर्स्ट एपिसोड है उसको इट वेलकम टू डेरी और पेंगुइन जैसी सीरीज से बेटर व्यूअरशिप मिली है और अभी तक जितने भी DCU के प्रोजेक्ट्स आए हैं उसमें ये हाईएस्ट रेटेड प्रोजेक्ट भी है। वैसे इसके बाद आपको पता ही होगा कि मैन ऑफ टुमारो में एड्रिया अर्जोना दिखने वाली हैं, तो उन्होंने अपना फिजिक का अपडेट देते हुए ये एक इमेज शेयर किया है जहां मूवी के लिए ऑब्वियसली वो बॉडी छोटी बना रही हैं। चलो अब आगे अपना पूरा फोकस लाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स पर, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं अवेंजर्स डूम्सडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। तो भाई अवेंजर्स डूम्सडे एक दिन में $1 बिलियन कमाने वाली है, अर्ली एस्टिमेट यही कहते हैं। और ये नंबर्स कहां से आए मैं समझा देता हूं। तो आप सबको पता ही होगा कि अवेंजर्स डूम्सडे की प्री बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इस मूवी ने ऑलरेडी अभी 4 महीने पहले ही $35 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, जो कि सेम टाइम में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से 67% ज्यादा है। और इसी से अर्ली एस्टिमेट लगाए गए हैं कि भाई अवेंजर्स डूम्सडे अपने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लेगी, सिर्फ एक दिन में $1 बिलियन। और ये कितना बड़ा नंबर है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि भाई एक दिन में किसी मूवी ने $1 बिलियन क्रॉस कर लिया। वैसे $1 बिलियन इंडियन रुपीस में कितने होते हैं कोई कमेंट में कन्वर्ट करके डाल देना। इसके बाद रिसेंटली एक प्रमोशनल इवेंट हुआ था डूम्सडे का, जहां RDJ गए थे और RDJ ने एक नया जैकेट पहना था। आप जैकेट का फ्रंट और बैक लुक यहाँ देख सकते हो और इसमें क्लियरली कई सारे ईस्टर एग्स डूम्सडे से रिलेटेड थे, जो कि कई फैंस स्पॉट कर रहे थे। तो हाँ, मैं आप लोगों को भी बोलूंगा कि आप लोग भी आराम से स्पॉट करो और कमेंट पे बताओ कि आपने क्या क्या नोटिस किया। कई सारे ईस्टर एग्स यहाँ भरे पड़े हैं। इसके बाद रिसेंटली एक इंटरव्यू में एक्टर डेविड हार्बर, जो कि रेड गार्डियन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनसे पूछा गया कि अवेंजर्स डूम्सडे में क्या वो सिर्फ अपना एक लाइन बता सकते हैं जो कि उन्होंने बोला हो, उनका डायलॉग हो। तो उन्होंने बोला कि उनका एक डायलॉग है, यू आर टोनी स्टार्क, जो कि ऑब्वियसली एक बिग रिवील है। इसके बाद सेबेस्टियन स्टैन से अवेंजर्स डूम्सडे के फिल्मिंग के बारे में पूछा गया, जहां उन्होंने ये कंफर्म किया कि उनके पास पूरी स्क्रिप्ट थी ही नहीं। उन्होंने ये कंफर्म किया कि अवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग उन्होंने बिना किसी स्क्रिप्ट के की है। बेसिकली उनका ये कहना था कि अवेंजर्स डूम्सडे के लिए किसी को भी पूरी स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी, सबको सिर्फ उनका पार्ट दिया गया था और सारे सीन्स आगे पीछे करके फिल्म किए गए थे, जिससे कि उनको पता ही नहीं है कि किस सीन में क्या चल रहा है। उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा मार्वल की कई सारी मूवीज में होता है, ताकि कोई भी एक्टर गलती से भी कोई बड़ा रिवील मीडिया में ना शेयर कर दे। वैसे भले ये एक्टर्स को बाकी दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता होगा कि वो लोग मूवी में क्या कर रहे हैं, लेकिन खुद वो क्या कर रहे हैं ये तो पता ही होगा। और इसका बड़ा एग्जांपल रिसेंटली दिया है सिल्वी की एक्ट्रेस और थॉर के एक्टर ने। तो सिल्वी की एक्ट्रेस सोफी डी मार्टिनो से जब किसी ने कमेंट में पूछा कि क्या वो लैटवेरियन विच का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और उन्होंने बिना किसी रिप्लाई के उस कमेंट को लाइक कर दिया, जिससे फैंस कंफर्म समझ रहे हैं कि हाँ, वो लैटवेरियन विच का कैरेक्टर प्ले कर सकती हैं। और ऐसे ही कुछ किया है क्रिस हेम्सवर्थ ने। इंटरनेट पर एक रैंडम पोस्ट था इंस्टाग्राम पर, जहां एक र्यूमर शेयर किया गया था कि भाई थॉर को ओडिन फोर्स मिलने वाला है अवेंजर्स डूम्सडे में, और इस पोस्ट को खुद क्रिस हेम्सवर्थ ने लाइक कर दिया, कंफर्मिंग द थ्योरी कि भाई ओडिन फोर्स फाइनली थॉर को मिलने वाली है। वैसे ये थ्योरी मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी डिस्कस किया था। अब ये थ्योरी कह सकते हो ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुकी है। तो हाँ, जो लोग बोलते हैं कि भाई थ्योरी सच नहीं होती, लो देख लो। वैसे यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग र्यूमर निकलकर ये भी आ रहा है कि अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम को एक और नया आर्मर मिलेगा, एक और नया सूट मिलेगा। पहले ही हमने ऑलरेडी 2 सूट देख लिए हैं और थर्ड सूट जो है वो कॉमिक बुक से गॉड एम्परर डूम का व्हाइट कलर का पूरा होने वाला है, जो कि डूम्सडे के एंडिंग तक उसको मिल सकता है। यहीं पर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पर आए तो भाई इस मूवी से ये अपडेट है कि इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हाँ, सेट फोटोज इन सब के लिए रेडी रहना, अगर बाहर इन्होंने रियल लोकेशन पे शूट किया तो। ऐसे मोस्टली ये सारे मूवीज सेट पर ही शूट करते हैं, तो सेट के फोटोज एंड वीडियोस आने के चांस थोड़े कम ही हैं। और इसी के बाद सीक्रेट वॉर्स से रिलेटेड रूमर ये भी है कि विजन क्वेस्ट की जो सीरीज आने वाली है वो डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स से कनेक्ट होगी। और ये कैसे होगा ये मैंने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में बताया ही है, तो एक बार वो चेकआउट जरूर कर सकते हो। अब जाते आते मार्वल के फ्यूचर पर फोकस ले आते हैं। तो मार्वल वालों का ऑफिशियल स्लेट अप टू 2029 रिवील हो चुका है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। फेज 6 के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो भाई यहाँ पर विजन क्वेस्ट की सीरीज आने वाली है अक्टूबर 14 को, डूम्सडे आने वाली है दिसंबर 18 को, फिर 2027 में डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन आएगा मार्च में, 17 दिसंबर 2027 को अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आएगा। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग है मार्वल के फेज 7 का रिवील, जहां आप क्लियरली देख सकते हो
कि भाई एक्समैन की मूवी 5 मई 2028 को आने वाली है। घोस्ट राइडर 28 जुलाई 2028 में आएगी। दिसंबर 15 2028 को ब्लैक पैंथर 3 रिलीज की जाएगी और इसके बाद 2029 में 3 अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट्स रिवील किए गए। मतलब 3 मूवीज आने वाली है 2029 में, उनका नाम नहीं रिवील किया गया। और इन तीनों मूवीज के 2029 में रिलीज डेट है 4 मई, 13 जुलाई और 9 नवंबर। तो हाँ, हर बार की तरह मार्वल स्टूडियोज वालों ने दूर की देखी है और 2029 तक के प्रोजेक्ट्स को रिवील कर दिया है। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। अवेंजर्स डूम्सडे से पहले आपको कौन कौन सी मूवी देख लेनी चाहिए, ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें। और क्या अवेंजर्स डूम्सडे में टोबी मैguire के स्पाइडरमैन मारा जाएगा, ये समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।